आज हम और एक सेशन स्टार्ट करेंगे लंच के बाद, जो सेशन का नाम है पिकलिंग एंड पैसिवेशन प्रोसीजर। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ये प्रोसीजर हमें समझने में क्या जरूरत है, लेकिन ये भी एक QA/QC इंस्पेक्टर का ही पार्ट है। आप लोगों को इसको डिटेल में समझना पड़ेगा। डिटेल में इसके लिए, क्योंकि लोग है ना मिक्सर रेशियो जब करते हैं ना, तो पैसा बचाने के चक्कर में वो मिक्सचर रेशियो में पानी ज्यादा घुसेड़ देते हैं। समझ में आया? पिकलिंग पैसिवेशन पहले तो है क्या? पिकलिंग पैसिवेशन पहले ऐसा है कि भाई स्टेनलेस स्टील का मटेरियल हमने ऑलरेडी डिस्कस किया परसों कि भाई उसको उसके ऊपर चलना भी है तो भी आपको सब चीज निकाल के चलना है। पैर के नीचे कुछ होना नहीं चाहिए, सेफ्टी शूज भी नहीं होना चाहिए, या सेफ्टी शूज ऐसा यूज करो ताकि सीधा आप लोग उसके ऊपर सही पकड़ के चलो ऐसा, या तो हैंडलोज यूज करो तो उसके स्पेशल हैंडलोज आते हैं वैसा यूज करो। अदरवाइज आप पन्नी ऊपर डालो फिर चलना है तो चलो स्टेनलेस स्टील के ऊपर, या तो मार्कर से कुछ लिखना है तो लो क्लोराइड मार्कर होना चाहिए। ये सब चीज हमने डेप्थ में डिस्कस किया, राइट? तो स्टेनलेस स्टील का हैंडलिंग प्रोसीजर हमने पूरा डिस्कस किया, और भी स्टेनलेस स्टील का हमने पर्जिंग प्रोसीजर भी डिस्कस किया, राइट? बहुत सारा डिस्कस किया स्टेनलेस स्टील का, लेकिन एक पार्ट बच गया था जिसका नाम था पिकलिंग पैसिवेशन। पिकलिंग, देखो हमने ये देखा कि हमको बहुत सारे प्रिकॉशन रखने हैं। कार्बन स्टील को अलग रखना है, स्टेनलेस स्टील को भी अलग रखना है। ऐसा ना हो कि कार्बन स्टील के अंदर ग्राइंडिंग कर रहे और उसका ग्राइंडिंग के बस किसके ऊपर जाएंगे? स्टेनलेस स्टील के ऊपर जाएंगे। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ओ भाई साहब, ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है ना? तो अभी समझ लो हमने बहुत ध्यान रखा, लेकिन फिर भी कुछ गड़बड़ी हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील का हैंडलिंग में हमने बहुत ध्यान रखा, वेल्डिंग के अंदर हमने बहुत ध्यान रखा, लेकिन फिर भी कुछ गड़बड़ी हो जाएगा। वो गड़बड़ी लास्ट में निकालना पड़ेगा, और वो गड़बड़ी कैसे निकालना पड़ेगा? पिकलिंग एंड पैसिवेशन से। तो पिकलिंग पैसिवेशन मतलब धुलाई, स्टेनलेस स्टील का धुलाई। कपड़ा बिगड़ जाता है, हम लोग एक जोड़ कपड़ा रहता है, पुराने जमाने तो 3-3, 4-4 दिन में पहनता था। अभी तो क्या हो गया है, एक ही दिन में खलास। कभी कभी तो एक दिन में 2 भी बदल देते हैं, है ना? अभी ऐसा सिस्टम हो गया है। नया जमाना भाई, मॉडर्न जमाना है। पुराने जमाने कितने लोगों ने 3-3 दिन तक पहना? मैंने पहना है। मैंने तो 4 दिन तक भी एक ही टी शर्ट चलाता रहता हूँ। टी शर्ट उस टाइम में टी शर्ट भी नहीं थे, शर्ट थे, है ना? शर्ट ऐसा लगेगा ना अभी बहुत काला हो गया है तब निकालने का, है ना? और जानबूझ के व्हाइट कलर नहीं लेते थे जब मैं छोटा था, तब मैं बात कर रहा हूँ, है ना? अभी हम लोगों को हमको पता चला कि अभी टी शर्ट बहुत गंदा हो चुका है, फिर हम उसको क्या करेंगे? खाली पानी में धोएंगे क्या? खाली पानी में भी धो सकते हैं, लेकिन पानी में धोएंगे तो निकलेगा कचरा। हम क्या करेंगे? डिटर्जेंट डालेंगे, सर्फ डालेंगे, डिटर्जेंट वगैरह डालेंगे ना, कि नहीं डालेंगे? क्या डालेंगे? सर्फ एक्सेल। वो तो नाम बन गया है सर्फ एक्सेल, बाकी उसको डिटर्जेंट बोलते हैं। वो तो क्या है, एक ब्रांड बन गया है ना? साबुन तो के निरमा, है ना? एक ब्रांड बन गया है ना? हम लोग उसको क्या बोलते हैं? कॉलगेट। अभी उसका नाम कॉलगेट, वो तो नाम कॉलगेट है, एक्चुअली वो क्या है? टूथपेस्ट। मंजन भी बोल सकते हैं, है ना? मंजन, लेकिन उसको क्या है? कॉलगेट बना दिया। वो एक अलग मैटर है। अभी कपड़े जो है हमको धोना है तो हम लोग पानी में धोते हैं, पानी से भी नहीं निकलता है तो पानी के अंदर हम डिटर्जेंट डालते हैं, उसको हिलाते हैं, है ना? फिर कपड़े को धोते हैं। तो यहाँ पे स्टेनलेस स्टील को भी खाली पानी से भी धो सकते हैं, लेकिन पानी से शायद वो रस्टिंग जो ऊपर हो चुका है वो ना निकले, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? उसमें कुछ एसिड्स के पार्ट्स डालेंगे। नाइट्रिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बहुत सारे। मैं आज वही सब चीज समझाने वाला हूं, मटेरियल को क्लीन कैसे किया जाए, उसी के बारे में आज चैप्टर है पिकलिंग एंड पैसिवेशन प्रोसीजर। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशाल दामिलिया, वेल्डिंग एंड आईटी सर्विस में आपका स्वागत करता हूं। हमारा यूट्यूब चैनल है वेल्डिंग नॉलेज,
वहां पे आप जाएंगे तो ये आपको ऑलरेडी आपको मिल जाएगा। हमारा लिंकिन आईडी है विशाल धामेलिया करके, हमारा वेबसाइट है weldingandidtservice.com। जिन लोगों को टेक्निकल डिस्कशन करना है और मुझसे, अजय सर से या दीपेश पटेल से कांटेक्ट कर सकते हैं। जिन लोगों को एनडीटी लेवल 2 का ट्रेनिंग चाहिए या लेवल 3 का ट्रेनिंग चाहिए, हम लोगों को कांटेक्ट कर सकते हैं। एवरी 5 तारीख को हमारा एनडीटी लेवल 2 का ट्रेनिंग चलता है, वो ट्रेनिंग आप ले सकते हैं डेली बेसिस। 5 तारीख को एवरी 5 तारीख को नया बैच स्टार्ट होता है। 20 दिन का कोर्स है। QAQC इंस्पेक्टर का कोर्स करना है तो 18 दिन का कोर्स है। 18 दिन के अंदर आप लोग 18 दिन कंटिन्यूस यहाँ पे QAQC को कोर्स करवाया जाएगा। उसके बाद एनडीटी रिन्यूअल सर्टिफिकेशन करना है तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। पर रिन्यूअल का चार्ज है 495 रुपीज पर सर्टिफिकेट। क्या है? पर सर्टिफिकेट का चार्जेस है, वो सब चीज आप यहाँ पे बात कर सकते हैं। जिन लोगों को बिगेस्ट CSWIP 3.1 और नेस API वगैरह क्वेश्चन बैंक करना है, उन लोगों को आपको दीपेश पटेल को कॉन्टेक्ट कर लेना है, ठीक है? तो आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं स्कोप से। सभी चैप्टर, सभी चीज स्कोप से स्टार्ट करेंगे। ओके, अभी आप बोलेंगे सबका पैटर्न सेम क्यों रखा? क्योंकि ये सभी प्रोसीजर, रूल्स एंड रेगुलेशन किसको बनाने हैं? आपको। अभी आप बोलेंगे साहब हमको बनाने की जरूरत नहीं है, हमारी कंपनी में तो ऑलरेडी बना हुआ है। तो बना हुआ है तो फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन नहीं बना हुआ है तो फिर आप QAQC इंस्पेक्टर है, आपको क्या करना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको क्या रखना है? स्कोप रखना है। समझ में आया? ये है ना, जानबूझ के ये पैटर्न लग के किया गया है। यही इस पैटर्न से आपको प्रोसीजर बनाना है। तो इसी की वजह से ये पैटर्न मैंने मेंटेन किया है ताकि QAQC इंस्पेक्टर को एक ही तीर से 2 निशाना साध सके। समझ में आया आपको? अभी देखो दूसरी बात, साहब ये तो PPT में है तो कोई बात नहीं, कॉपी करके आप वर्ड में डाल दो। हो गया प्रोसीजर? हो गया कि नहीं हो गया? तो ये प्रोसीजर भी बनाना हम लोग यहाँ पे सिखाने जा रहे हैं। तो आपको दिल थाम पे बैठिए, आज का हम लोग स्कोप स्टार्ट करेंगे। स्कोप है दिस प्रोसीजर कवर पिकलिंग एंड पैसिवेशन ऑफ स्टेनलेस स्टील वेसल, इंटरनल हो या एक्सटर्नल सरफेस हो, एंड यूटिलिटी पाइपिंग का क्लीनिंग हो और रिमूवल ऑफ द सरफेस कंटामिनेशन डेवलपिंग ड्यूरिंग फैब्रिकेशन हो, वेल्डिंग का हो या हैंडलिंग डिस्केलिंग की वजह से हैंडलिंग हो गया उसमें, या डिस्केलिंग हो गया, या टाइड एडेजन ऑक्साइड फिल्म हो गया हो, तो उनको क्लीनिंग करने का मेथड है। ये क्या है? फिर से समझाता हूं। ये प्रोसीजर है ना, वो क्या क्या कवर करता है? पिकलिंग पैसिवेशन तो कवर। पिकलिंग पैसिवेशन मतलब धुलाई। किसकी धुलाई? तो कि भाई प्रेशर वेसल, स्टेनलेस स्टील जो है वो प्रेशर वेसल, सभी चीज स्टेनलेस स्टील का होगा, ठीक है? उसका धुलाई। कार्बन स्टील का धुलाई का पिकलिंग पैसिवेशन करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? ये सब चीज डिस्कशन है ओनली एंड ओनली SS स्टेनलेस स्टील की बात चल रही है। समझ में आया? ओके, अब ये स्टेनलेस स्टील का वेसल हो, उसका वेसल प्रेशर वेसल का इनसाइड हो या आउटसाइड हो, दोनों का हम लोग क्लीनिंग करने के बाद करेंगे। उसके बाद यूटिलिटी पाइपिंग का क्लीनिंग करना है तो भी ये प्रोसीजर काम आएगा। रिमूवल ऑफ सरफेस कंटामिनेशन। सरफेस कंटामिनेशन कैसे आ जाता है? गलत तरीके से पकड़ दिया, ऊपर चढ़ गए या ऐसे ही चलने लगे, या तो मिट्टी ऊपर गिर गया, तो ये सरफेस कंटामिनेशन। क्रोमियम परसेंटेज हमारा क्या होगा? क्रोमियम सल्फाइड, क्रोमियम सल्फाइड, क्रोमियम कार्बाइड, क्रोमियम ऑक्साइड, वो सब चीज होगा। मटेरियल के अंदर से क्रोमियम कम होगा, मटेरियल के अंदर क्रोमियम ज्यादा था, इसके लिए तो हमने पैसा ज्यादा दिया था। लेकिन यहाँ पे तो उल्टा हो गया, सरफेस के ऊपर का क्रोमियम क्या हो गया? वो कंटामिनेशन हो गया। तो ये कंटामिनेशन को निकालने के लिए, समझ में आया, वो प्रोसीजर हम यूज करेंगे। या तो डेवलपिंग ड्यूरिंग फैब्रिकेशन, फैब्रिकेशन के टाइम पे ग्राइंडिंग सूट गया उसके ऊपर, CS का ग्राइंडिंग बस उसके ऊपर गया तो कंटामिनेशन होगा। वो सब चीज की वजह से उसको भी क्लीनिंग करना पड़ेगा, उसी की वजह से ये प्रोसीजर है। दूसरी बात, वेल्डिंग करेंगे तो ये भाई काले है तो क्या हुआ? दिलवाले है। ये काला काला दिख रहा है आपको? ये अगल बगल में देखो, ये पूरा वेल्डिंग है ना, स्टेनलेस स्टील है, क्या है? लेकिन इसके बाहर क्या है? ये काला काला हो गया है। देखो भाई, अंदर उंगली नहीं घुसाने का वरना लग जाएगा बर्स है, ठीक है? देखा काला हो गया। एक्चुअली वो इतना चमकना चाहिए, चकाचक चमकना चाहिए, लेकिन ऐसा चमक रहा है वो? काहे नहीं चमक रहा? क्योंकि वेल्डिंग के अंदर उसका थोड़ा थोड़ा ऑक्सीडेशन हुआ है, और ऑक्सीडेशन मैंने समझाया कैसा होता है? वो काला होता है।
भाई, कुछ लोग तो पीछे हो गए, देखो पीछे। अरे भाई मुन्ना भाई वापस पीछे चले गए। नहीं 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 नहीं, यहाँ पे बैठो। गए थे, मोबाइल सबमिट करता हूँ ना, तब ठीक बात। कहाँ के हैं आप? बिहार के? बिहार में कहाँ से? गोपालगंज से। वाह जबरदस्त। वेल्डिंग जब मारते हैं तब कोरोजन होने का चांसेस है, और कोरोजन नहीं बोलेंगे, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन होने का चांसेस है। तब उसका भी क्लीनिंग करना है तो हम लोग किसका यूज करेंगे? पिघली पैसिवेशन का। ये जो मेरा पाइप है, ये जो मेरा पाइप एकदम देखो बेस मेटल है, वैसा ही वेल्डिंग है कि नहीं है? बेस मेटल जैसा है वैसा ही वेल्डिंग है कि नहीं है? इसका पिघली पैसिवेशन हुआ है। समझ में आया? ऐसा दिखना चाहिए, लेकिन देखो भाई साहब कैसा है, एकदम काला काला हो गया। समझ में आया? ओके। दूसरी बात, हैंडलिंग और डिस्केलिंग। हैंडलिंग में कुछ गड़बड़ी कर दिया, बेल्ट आपने फंसाया, वो बेल्ट पूरा कचरा वाला था, ऑयली बेल्ट था, और स्टेनलेस स्टील को ऐसे ऑयली ऐसे करके उठाया तो वो ऑयल और ग्रीस वगैरह कहां लगेगा? यहां पे लगेगा, और यहां पे वापस आपको पता है क्रोमियम वहां पे जाएगा। समझ में आया? तो उसकी वजह से भी क्लीनिंग करना पड़ेगा, तो उसके लिए भी ये प्रोसीजर है। टाइट एडेजन ऑक्साइड फिल्म, ऑक्साइड फिल्म वगैरह को चिपक गया है तो भी, फॉर एग्जांपल ये यहां पे कुछ कलर हो गया है, देखा आपने? ये 304 का है, कौन सा रिंग है? लेकिन देखो काला काला हो गया है, एकदम काला काला। और ये पिघली पैसिवेशन हुआ है, कितना वाइट है, एकदम चमकना चाहिए, उसका ओरिजिनल शाइन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? ओरिजिनल शाइन वाला होना चाहिए। ये ओरिजिनल शाइन है ना, देखो दोनों में फर्क है। ये जो है ना, ये भाई साहब, ये जो रिंग का कलर मारने के टाइम पे यहाँ पे थोड़ा कांड हो गया, समझ में आया? ऐसे स्केलिंग वगैरह पकड़ लिया तो भी हम लोग ये प्रोसीजर से उसको चकाचक क्लीन करेंगे। क्या करेंगे? क्लीन करेंगे। रिस्पॉन्सिबल पीपल कौन है? तो ये प्रोसीजर बनाना है, वो बना तो दिया QA/QC इंस्पेक्टर ने, लेकिन फॉलो करवाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्वालिटी मैनेजर को, इंस्पेक्शन इंजीनियर को, प्रोडक्शन मैनेजर को, प्रोडक्शन इंजीनियर को। ओके, ये सब चीज मैंने इसके लिए डाला कि रिस्पॉन्सिबल ये सब लोग है। मैंने जानबूझ के दोनों लोगों का नाम डाला। कहा है भैया? क्योंकि वो भी ध्यान रखे, वो ध्यान नहीं रखेंगे तो उसको जाके दिखाएंगे, देख भाई तुम्हारा मेरा नाम है, तुमको भी ये कंट्रोल करना है, तुम भी नहीं कंट्रोल करोगे तो चलेगा नहीं चलेगा। समझ में? जानबूझ के मैंने नाम डाला है। लेकिन कुछ लोग अपना नाम चमकाने के लिए क्या करते हैं, खाली एक ही बंदे का नाम डालते या दो बंदे का ही नाम डालते। समझ में आया? ऐसा नहीं करने का, जितना हो सके उतना रिस्पॉन्सिबल पर्सन को घुसेड़ देने का। इसमें वेल्डर नहीं घुसेड़ने का, इसमें फिटर नहीं घुसेड़ने का, ठीक है? रेफरेंस किसका लिया हमने? अप्रूव्ड ड्राइंग के हिसाब से, अप्रूव्ड ITP के हिसाब से, क्लाइंट स्पेसिफिकेशन के हिसाब से, ASTM 380 के हिसाब से हम लोग ये प्रोसीजर बनाया है। प्रोसेस सबसे पहला है मटेरियल। कौन सा मटेरियल यूज करेंगे, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है ना। कौन सा मटेरियल यूज करेंगे? डिटर्जेंट हम यूज करेंगे, लेकिन डिटर्जेंट कौन सा? कपड़े धोने के लिए हम लोग डिटर्जेंट यूज करते हैं ना, पानी तो होता ही है, पानी के साथ कौन सा डिटर्जेंट? तो सर्फ एक्सेल, जो भी एक्सेल ऐसा। तो वैसा ही स्टेनलेस स्टील को पिकलिंग करने के लिए कौन सा मटेरियल यूज होगा? तो पिकलिंग यूज नाइट्रिक एसिड। क्या नाम है? क्या नाम है? तो भाई साहब क्या नाम है? क्या नाम है? नाइट्रिक एसिड। कौन कितना परसेंट? 6 से 25% कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोजन फ्लोराइड। हाइड्रोजन फ्लोराइड कितना परसेंट? 0.8 से लेके 8%, बाकी का पानी। समझ में आया? 100 रुपया है तो 100 रुपए में 25 रुपया किसका डालना है? नाइट्रिक एसिड का। और 8 रुपया किसका डालना है? तो कितना परसेंट हो गया? 33, बाकी का पानी। समझ रहे हो? वो एक काला पट्टी ला के आता है, समझ रहे हो? वो मस्त कॉमेडी करता है नहीं? लेकिन आंखें भी उसकी बड़ी बड़ी होती है, ऐसा ऐसा इतनी बार हिलाता है कि हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं। वो दूसरे मीनिंग में बोलता है, समझ रहे हो? हर्ष बेनीवाल। वो बहुत उठा, और एक वो चाची भी उठ गई।
समझ गए प्यारी। वो भी मस्त कॉमेडी करता है, लेकिन वो बेचारे उसने तो अच्छे से बोला, लेकिन उसके भाव ऐसे हो गए ना कि वो फेमस हो गए। आगे कंसंट्रेशन वो होगा, एंड जब ये मिक्सअप करेंगे तब टेम्परेचर कितने डिग्री से कितने डिग्री होना चाहिए? 20 से 60 डिग्री के बीच में होना चाहिए। ऐसा ना हो कि 100 डिग्री टेम्परेचर का पानी है और उसमें फिर हम नाइट्रिक एसिड और वो घुसाए। समझ में आया? ऐसा नहीं, पानी का टेम्परेचर है 20 से 60 डिग्री के बीच में होना चाहिए। क्यों मैंने ऐसा लिख दिया? रशिया में जाओगे तो क्या कांड होगा? रशिया में तो आपको लो टेम्परेचर मिलेगा। सऊदी अरेबिया में नाइट शिफ्ट में काम करना है तो वहां पे तो -15 डिग्री, -10 डिग्री, 0 डिग्री, 5 डिग्री, 4 डिग्री ऐसा होगा। उस टाइम पे आप एसिड मिक्सअप नहीं करना है भाई। समझ में आया? तो टेम्परेचर मिक्सचर 20 से 60 डिग्री सेल्सियस एंड सॉकिंग टाइम शैल बी डिसाइडेड बेस्ड ऑन थिकनेस ऑफ द कंपोनेंट एंड सच इज नो लॉस ऑफ मटेरियल। आप जो सॉकिंग टाइम करना है वो कितने टाइम तक वो मिक्सचर को हिलाना है, हिला के रखना है, मिक्सचर करना है, वो सब चीज की बात चल रही है। वो डिपेंड ऑन मटेरियल लॉस ऑफ थिकनेस। ओके, पैसिवेशन में कौन कौन सा लोग हो जाए? देखो, पिकलिंग अलग है, पैसिवेशन अलग है। दोनों को एक साथ में घुसाना नहीं है। दूसरे तरीके से समझाता हूं। कपड़ा धोते हैं तो पहले हम लोग क्या करते हैं? समझ लो बहुत गंदा कपड़ा हो चुका है तो हम क्या करेंगे? गर्म पानी करेंगे। गर्म पानी में क्या करेंगे? कपड़े को भिगो देंगे और उसको क्या करेंगे? थोड़े टाइम के लिए रहने देंगे। उसके बाद थोड़े टाइम होने के बाद फिर एक अच्छा पानी लेंगे, उसमें डिटर्जेंट डालेंगे, फिर ऊपर नीचे करेंगे। ये सब हो गया क्या? नहीं। फिर हम लोग क्या करते हैं? बाहर से ब्रश लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? तो अलग अलग प्रोसेस है। वैसा ही यहाँ पे अलग अलग प्रोसेस है। पिकलिंग प्रोसेस थोड़ा लाइट वाला प्रोसेस है और पैसिवेशन थोड़ा डेंजरस प्रोसेस है। कैसा है? डेंजरस। तो आप अगर स्टोरी के साथ समझोगे ना तो मजा आएगा समझने का। तो पिकलिंग में आपको मटेरियल पता चल गया, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोजन क्लोराइड। अभी यहाँ पे पैसिवेशन में नाइट्रिक एसिड हैविंग 20 से 50%, इसका परसेंटेज बढ़ गया। देखो, नाइट्रिक एसिड का परसेंटेज बढ़ गया। नाइट्रिक एसिड बहुत डेंजर होता है, बर्न भी हो सकते हैं। आप आंख में गया तो आंख गई। समझ में आया? तो आपको ये सब चीज ध्यान रखना पड़ेगा। 20 से 50% कॉन्सेंट्रेशन एंड टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर 50 से 70 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। एंड सॉकिंग टाइम कितना होगा? 20 से 30 मिनट। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। डिटर्जेंट पाउडर भी यूज कर सकते हैं। और क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज कर सकते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट यूज कर सकते हैं। ये सब चीज भी आपको यूज करना है तो कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्री क्लीनिंग या तो डिग्रीसिंग, है ना? मटेरियल को धोने की बात अभी चल रही। अभी स्टेनलेस स्टील का मटेरियल बहुत सारा, देखो ये सब चीज प्रोसेस कब होगा पता है? हाइड्रो हो जाएगा। हाइड्रो होने के बाद पैकिंग का टाइम आएगा तो जस्ट पैकिंग से पहले ये करेंगे। क्यों पैकिंग से पहले करेंगे? नहीं तो फिर से वापस हो जाना। सही पकड़ा है। भाभी जी घर पे है, मूवी देखा है, सीरियल देखा है ना? गुड। फिर से हो जाएगा। समझ लो मटेरियल आया, उसी टाइम पे कुछ ऊपर चले गए, फिर उसका पिकलिंग पैसिवेशन कर दिया, फिर वापस मटेरियल यूज होते फिर वापस बिगड़ गया तो लास्ट में भी हो जाएगा। देखा जाए तो पहले तो मटेरियल को प्रॉपर हैंडलिंग ही करना है, अच्छे से रखना है। कुछ कांड हो गया, लेकिन लोग क्या करते हैं? लोग सबसे लास्ट में पिकलिंग पैसिवेशन यूज करते हैं ताकि मटेरियल नया रहे, मटेरियल एकदम चकाचक रहे, मटेरियल उसका ओरिजिनल शाइन में रहे। समझ में आया? सरफेस टू बी पिकल्ड इज क्लीन्ड ऑफ डस्ट। सरफेस जब पिकलिंग करने जा रहे हैं तब डस्ट नहीं होना चाहिए, स्पैटर नहीं होना चाहिए, ग्रीस नहीं होना चाहिए, ऑयल नहीं होना चाहिए, एंड अदर फॉरेन पार्टिकल्स स्वेविंग के टाइम पे, इमल्सन करने के टाइम पे, सॉल्वेंट करने के टाइम पे वो सब चीज नहीं होना चाहिए। उसके बाद ग्राइंडिंग, फैब्रिकेशन कंपोनेंट, डीटीसी वगैरह सब चीज रिमूव कर देना चाहिए। ठीक है, ग्राइंडिंग वगैरह फिर करना नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सब चीज ग्राइंडिंग से वगैरह से रिमूव करेंगे या सॉल्वेंट से सब चीज रिमूव करेंगे, या ग्रीस ऑयल वगैरह सब चीज है तो सॉल्वेंट से वगैरह रिमूव करेंगे। सब नीट एंड क्लीन, पहले मटेरियल क्लीन होना चाहिए। ऐसा ना हो कि पिकलिंग मैंने डाल दिया तो फिर मटेरियल उसी को निकालने में लग जाए। पहले हाथ से तो कम साफ करो, पहले क्या करो?
हाथ से तो साफ करो अच्छे से, हाथ से मतलब कपड़े से, ठीक है, कपड़े से पूरा चकाचक कर लो। पानी से इसको हम लोग धोएंगे तो फिर क्रोमियम ऑक्साइड ही बनाएगा। पानी से धोएंगे तो क्रोमियम ऑक्साइड ही बनाएगा क्योंकि पानी में H2O होता है। लेकिन पानी आपको लो क्लोराइड वाला यूज करना है, डिस्टिल वाटर यूज करना है, ड्रिंकिंग वाटर यूज करना है, जिसमें क्लोरीन परसेंटेज 25 ppm से कम है, वैसा पानी यूज करना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप करो यूज, कहाँ है प्रॉब्लम है। लेकिन आप गंदा पानी यूज करोगे, गटर वाला पानी यूज करोगे, अभी आप बोलेंगे यार इसे क्या प्रॉब्लम है, भाई आपको ऐसा लग रहा है क्या प्रॉब्लम है, बाकी दुनिया में अगर ऐसा नहीं लिखेंगे ना तो बहुत सारे लोग है ना ऐसे ही पानी यूज करने के लिए तुले हुए हैं, समझ में आया। एकदम कचरा केमिकल युक्त तो पानी भी यूज करेंगे, हमने देखा है। तब तो समंदर का पानी, समझो ऑफशोर में साहब है, अभी ऑफशोर की बात करता हूँ, वहां पे हाइड्रो करना है, तब तो समंदर का पानी लेके यूज नहीं कर सकता हूँ, टैंकी में ऐसी लगा के पानी में डुबा के निकालने। समझ में आया। कर नहीं सकता हूँ मैं, समंदर का पानी यूज कर लेंगे ना, ये नहीं करेंगे। अभी देखो गटर का पानी होता है ना, वो ऊपर से थोड़ा थोड़ा वो ऐसा रहेगा, क्लीन हमको दिखेगा, है ना, क्लीन दिखेगा, वैसा पानी यूज नहीं कर सकते। लेकिन नहीं, क्लियर लिखा है कितना ppm, उससे कम होना चाहिए, याद रखो फंडा, ठीक है। गड़बड़ी वाला पानी यूज करना नहीं है। कोई भी जो स्टेनलेस स्टील की बात आई, आपको सीरियस हो जाना है। स्टेनलेस स्टील के ओके, लोग सबसे ज्यादा एनसीआर इंडिया में पढ़ता है तो स्टेनलेस स्टील का हैंडलिंग पुअर है, उसी की वजह से सबसे ज्यादा एनसीआर मैंने आज तक देखा है। मैं करीबन 14 कंपनी घुमा हूं, कितने कंपनी, 14 कंपनी में, जितनी भी कंपनी में एसएस का काम हुआ सब जगह पे मैंने एनसीआर खाली हैंडलिंग का ही मारा है, यहाँ तो लोगों ने मारा है, समझ में आया। तो सीरियस मैटर है, फिर भी हम लोग अवेयर है, हम लोगों को तो मुफ्त में मिल गया है, इसके लिए था दबा यूज कर रहे हैं। बाकी आप जाओ एक बार गल्फ में, कैसा काम होता है आपको पता चलेगा। आप रिवर का वर्ड का, रिवर का स्पेलिंग भूल जाओगे, क्योंकि रिवर आपके जहन में से ही निकल जाएगा। समझ लो कोई फ्रेशर है, कोई फ्रेशर को डायरेक्ट गल्फ जॉब मिल गया, फॉर एग्जाम्पल 5-6 साल काम किया उसने, कितने साल, उसका पूरा सिस्टम, फिर फॉर एग्जांपल कुछ रीजन की वजह से उसको इंडिया आना हुआ। इंडिया में कोई भी कंपनी में वो काम करेगा ना, तब उसको पता चले ओ ऐसा भी होता है, लोग ऐसा भी कर, उसको गलत पता ही नहीं है कैसे करने का, उसको गलत पता ही नहीं है। और यहाँ पे तो दिन प्रतिदिन गलत होता रहता है, तो वो यहाँ पे थक जाएगा। क्या हो जाएगा, थक जाएगा। अरे भाई ये लोग कोई सीरियस ही नहीं है यहाँ पे, फिर उसको अंदर से खुन्नस निकलेगा, है इंडिया ये कंपनी में ऐसा ही होता है, ऐसा खुन्नस निकालने लगेगा, समझ में। फिर वो थक जाएगा, वो मेंटली टॉर्चर हो जाएगा। फिर वो क्या करेगा, यहाँ पे काम ही नहीं करना है, पूरा फैमिली लेके वहां पे रहते हैं, तो फिर वहां पे क्या करेगा, वो बाहर का सेटलमेंट करेगा, समझ में आया। एक बार कोई कनाडा गया, फिर वो चाहता है कि इंडिया आके काम करो, कोई जाता है? क्यों भाई? एक बार अमेरिका गया, कोई ऐसा चाहेगा कि इंडिया आके काम करे? क्यों भाई? वहां पे फैसिलिटी, वहां पे सिस्टम, और हमारे यहाँ पे हम लोगों ने सिस्टम को कचरा कर दिया है। क्या कर दिया है? कचरा कर दिया है, और लिटरली कचरा ऐसा किया है कि चलता है। कैसा वर्ड यूज कर रहे हैं हम लोग? चलता है। और चलता है ना, कभी हम लोगों को डूब के मारेगा, समझ में आया। चलता है वर्ड तो यूज होना है, उसमें भी क्वालिटी वाला जब चलता बोलता है ना, तब तो ऐसा गुस्सा आता है कि उसको बांस का एक वो जो है ना बम्बू होता है ना, बम्बू, वो पतला सा उसको काटा जाए और उसका सटाक सटाक मारा जाए, समझ, इतना गुस्सा आता है। लेकिन क्या करेंगे भैया, यहाँ पे है तो हमने भी ठान लिया है कि हम भी क्या इंफॉर्मेशन देते जाएंगे। अभी तक हम ऑनलाइन बेस पे, अभी तक हम लोग ऑनलाइन बेस पे एनडीटी का कोर्स हो, क्वालिटी का कोर्स हो, सीसिप का कोर्स हो, बीगेस का कोर्स हो, ऐसे बहुत सारे कोर्स हम ऑनलाइन में चलाया। अभी तक बहुत सारे कोर्स चलाया, हम 15 लाख क्रॉस कर चुके हैं। कितने लोगों को? फिर भी हम लोग समझाते ही जा रहे हैं। कभी ना कभी कोई तो समझेगा, हम रुकने वाले नहीं है। ओके, ऑफलाइन बेस की बात करूं तो 16 से 1600 अभी हमने 1 साल से ही इंडिया में स्टार्टअप किया है ना। ये ट्रेनिंग का इंडिया में ऑफलाइन में 1.5 साल, 16-18 महीना हो गया, शायद 16-18 महीने से स्टार्टअप किया है।
1600 से भी प्लस लोगों को हमने ऑफलाइन पे यही चेयर पे बैठ के ट्रेनिंग दिया है। यही चेयर आपका जो अभी आप है ना, सबसे पुराना जो चेयर है, हमारा इंस्टीट्यूट स्टार्टअप हुआ तो ये जो आप बैठे ना वही चेयर है। उसके बाद जगह का लोचा हुआ तो प्लास्टिक के छोटे छोटे चेयर आ गए। समझ में आया? पहले यही चेयर था। और इसमें भी सबसे पहले उसमें भी 2 टाइप के चेयर के, देखो एक जाली वाला है चेयर, वो सबसे पुराना चेयर है, सबसे पुराना चेयर। अभी आपको क्या लग रहा है आपकी बैच में यही चेयर रहने वाला है? नेक्स्ट बैच में ना, नेक्स्ट बैच में क्या कौन सा चेयर आ जाएगा? क्यों भैया हमको क्यों प्लास्टिक का लेके आना पड़ा? क्योंकि स्ट्रेंथ बढ़ जा रहा है। स्ट्रेंथ हमारे पास जगह तो फिक्स है। अभी क्यूसी के जो क्लास है उसमें 60 लोगों का रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुका है। कितने लोगों का? 60 लोगों का। उसका रीजन क्या है? रीजन आपको पता? 60 मतलब 60 है। 60 लोगों का ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन। अभी हमने बाहर भी नहीं निकाला है कि अभी हम लोग रजिस्ट्रेशन स्टार्टअप कर रहे हैं, ऐसा हमने बोला नहीं है। फिर भी कितने अभी स्टार्टअप हो गया है? 60 लोगों का रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुका है। अब बिलीव करो, अभी यहाँ पे 60 लोग को बिठाना, फिर पीछू भी बाकी के लोगों का जब हम बाहर निकालेंगे, ये कैपेसिटी हमारा यहाँ का 75 का है, बगल के रूम का 135 लोगों का या 140 लोगों का है ना। बाकी के लोग को फिर कहाँ बिठाएंगे? तब या तो फिर और भी चेंज करना पड़ेगा, या तो फिर क्या करना पड़ेगा? प्लास्टिक के चेयर लाना पड़ेगा। समझ में आया बातें? तो ऐसा है, वो आपको समझना है क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि आप ही लोग हमको सिखाएंगे। लोग बढ़ेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, प्लास्टिक के चेयर डालना ही पड़ेगा। प्लास्टिक के चेयर डालना एक बात अलग है, सर जैसे एक्सपीरियंस वाले आएंगे उसको एक चेयर थोड़ा अच्छा बनाने दे देंगे, है ना। 29 साल का एक्सपीरियंस, जिसका 10 साल का एक्सपीरियंस आएंगे तो उसको थोड़ा क्या थोड़ा प्रॉब्लम होता है बैठने में, कंफर्टेबल भी फील होना चाहिए। एक्सपीरियंस वाला है उसका मान सम्मान भी करना है। समझ में आया ना? एक्सपीरियंस ओके, ये मान सम्मान की बात है। यहाँ पे ध्यान रखो, जब आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, किसी के पास एक्सपीरियंस है तो रिस्पेक्ट देना सीखो। अगर आप रिस्पेक्ट दोगे ना उसको, तब वो आपको रिस्पेक्ट देगा। समझ में आया? बातें समझ में आई? आप फ्रेशर हैं और बिल्डिंग एंड एनडीटी सर्विस से चले गए, मेरे को तो सब पता है, घंटा कुछ नहीं पता। आपको क्या पता है भाई? 0 पता है। नॉलेज एक समंदर है, उसमें से एक बाल्टी पी लिया, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा समंदर पी लिया। समझ में आया? नॉलेज इतना बड़ा है तो एटीट्यूड नहीं दिखाने का। एटीट्यूड दिखाना, मैं भी स्टूडेंट, समझ में आया ना? एटीट्यूड दिखाना नहीं है, हम तो स्टूडेंट है, हम पढ़ रहे, हम सीख रहे, सिखाई सखाई स्टार्ट कर देना है। आगे बढ़ते, कहां पहुंचे थे भाई? प्री क्लीनिंग में पहला हमने समझ लिया सॉल्वेंट, ग्रीस ब्रीस बैटर वो सब चीज, फॉरेन पार्टिकल वो सब चीज रिमूव करना है। दूसरा, डिटर्जेंट पाउडर इज यूज्ड टू क्लीन ऑयली एंड ग्रीसी सरफेस। ऑयली एंड ग्रीसी सरफेस को डिटर्जेंट पाउडर से आपको रिमूव करना है। उसके बाद एसिड क्लीनिंग मिक्सचर। एसिड क्लीनिंग का मिक्सचर कैसे करेंगे? सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर, HF। HF मतलब हाइड्रोजन फ्लोराइड एंड नाइट्रिक एसिड। HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड। ये दोनों का मिक्सअप करना था ना हमने एसिड क्लीनिंग में आगे बात किया ना। ये दोनों का मिक्सअप करना है। प्रिपेयर द proportion 1:1 मिनिमम या तो फिर 1:3 मैक्सिमम एंड प्रिपेयर द पिगली पैसिवेशन मिक्सचर एंड सेपरेटली जस्ट बिफोर यूज। बिफोर यूज करने से पहले, जस्ट यूज करने से पहले आपको उसका मिक्सचर बना लेना है। उसके बाद एसिड क्लीनिंग स्टार्ट करना है। पिकलिंग मिक्सचर इज प्रिपेयर्ड एसिड क्लीनिंग मिक्सचर अबव शेल बी देन अप्लाइड ऑन द सरफेस ऑफ द पिकल्ड बाय द स्प्रेइंग। आपको स्प्रे करके क्लीन कर सकते हो आप। दूसरा ऑप्शन है ब्रश करते हैं, कीचड़ बीचड़ कीचड़ बीचड़ कीचड़ बीचड़। आपने देखा है किसी को ब्रशिंग करते हुए? प्रिपरेशन कितने लोगों को देखा है? कितने लोगों ने देखा? हाथ प्रॉपर ऊपर करो भाई। देखो भाई, ओ भाई साहब पीछे देखो, पीछे देखो, पीछे तो वो लड़का भी बहुत मस्त है, कौन मानना है? पीछे तो देखो, एकदम छोटा सा लड़का होता है, यहाँ पे कुछ काला काला टेटू किया होता है। हाँ, गोगल्स होते हैं। स्प्रेइंग करके भी आप उसको अप्लाई कर। दोनों का आपने मिक्सचर कर दिया, ठीक है? दोनों का मिक्सचर कर दिया। मिक्सचर करने के बाद समझ लो, आप बोलेंगे 1:1 का मतलब 1:1 का मतलब हुआ कि समझो 50 लीटर आप HF ले रहे तो 50 लीटर HNO3 ले रहे। समझ में आया? हाइड्रोजन क्लोराइड एंड नाइट्रिक एसिड, दोनों का मिक्सचर 1:1 का करके फिर जहां पे यूज करना है वहां पे करना है। मैंने स्टेनलेस स्टील का पिगली पैसिवेशन
बहुत बार किया है, मैंने प्रोसीजर भी बनाया है, लेकिन एक टाइम ऐसा भी आया, मैंने ऐसा पिकलिंग पैसिवेशन किया कि कंटिन्यूअस हमारा एक ही काम, प्रोडक्ट रेडी हो गया था, कंटिन्यूअस 1 मंथ तक, 1 मंथ तक, कितने मंथ तक? 1 मंथ तक हमारा पिकलिंग पैसिवेशन का ही काम चल रहा है और कुछ नहीं, 1 मंथ तक। तो आप सोचो वो कितने टन के प्रोजेक्ट होंगे, कितने बड़े प्रोजेक्ट होंगे। 1 मंथ तक कंटिन्यूअस खाली क्या चल रहा है? पिकलिंग एंड पैसिवेशन। कितने लोग काम करने वाले हैं इसमें? कितने लोग काम करते हैं? अप्रोक्सीमेटली 150 से 180 लोग, 150 से लेके 180 लोग डेली बेसिस 1 मंथ तक बस खाली पिकलिंग एंड पैसिवेशन ही करना है। वो जो वर्कर है उसको फोल्ले हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं? फोल्ले। क्यों हो जाएंगे? एसिड। तो सेफ्टी भी ध्यान रखना, वो मैं समझाएगा आपके। स्प्रेइंग से भी आप कर सकते हैं, ब्रशिंग से भी कर सकते हैं, स्वीपिंग से भी कर सकते हैं, ऐसा समझ में आया? गिव द यूनिफॉर्म टोटल कवरेज ऑफ द कंपोनेंट आइटम एंड पिकल्ड। टोटल कवर्ड कर देना है, टोटल एरिया को आपको ऐसे दबा के ऐसा पूरा एरिया कवर करना है, समझ में आया? पूरा। फॉर एग्जाम्पल पिकलिंग पैसिवेशन करना है तो ये मैं मिटा नहीं रहा हूं, लेकिन ये समझा रहा हूं, स्वीपिंग वगैरह, ठीक है? Applied the mixture is a left reactor and use surface oil and time shall be determined based on the thickness of the component and pickled over the exposure may be lead of the loss of the material which critical thin wallage and component. Generally आपको पिकलिंग पैसिवेशन अप्लाई कर देना है, लेकिन समझ लो आप कपड़ा धो रहे, डिटर्जेंट उसमें डाला हुआ है, सर्फ डाला हुआ है, और क्या 3-3, 4-4 दिन वो कपड़े को अंदर रखेंगे? क्या होगा? ऐसा होगा तो बास मारेगा। क्या मारेगा? स्मेल आएगा कि नहीं आएगा कपड़े का? तो वैसे भी यहाँ पे सेम टू सेम है। पिकलिंग पैसिवेशन, पिकलिंग आपने स्टार्ट किया, ऐसा स्टार्ट किया, तो कुछ टाइम तक ही रखना है उसको। फॉर एग्जांपल 10 मिनट के लिए बोला तो 10 मिनट ही रखना है, फिर ज्यादा टाइम नहीं लगना। अगर ज्यादा रखोगे तो कपड़ा क्या हो जाएगा? फट जाएगा। समझ में आया? तो वैसे यहाँ पे मटेरियल भी क्या हो जाएगा? मटेरियल फटेगा नहीं, लेकिन मटेरियल का थिकनेस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। समझ में आया? दिमाग आपको लाइन का मतलब समझना है और कुछ नहीं। Taking into the consideration the surface condition of the item, under the no circumstance shall be applied in the mixture and left the surface more than 30 minutes. 30 मिनट से ज्यादा आपको रखना, अगर रख लिया तो मटेरियल का थिकनेस में कांड होना स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आया? क्लीनिंग आफ्टर पिकलिंग, पिकलिंग के बाद क्या करने का? तो पिकलिंग हो गया, 30 मिनट से पहले हमने निकाल दिया, उसके बाद क्या करने का? तो पिकल्ड सरफेस शेल देन रेंज्ड विद क्लीन वाटर। फिर उसके बाद क्लीन वाटर से कपड़ा हम लोग सर्फ में डालते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? साफ पानी में गुजरते हैं ना। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है? क्या करना है? क्लीन वाटर से उसको धोना है। ओ भाई, अभी आपको मैं थोड़ा इंफॉर्मेशन दे देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो भैया। देखो ये पहले मटेरियल था, अभी कैसा है देखा आपने? दोनों सेम ही है ना? ओ चाचा, ओ भाई साहब, मिर्जापुर वाले भाई साहब, फोकस करो। यहाँ पे देखो, ये क्या काला काला है, तो काला है तो क्या हुआ? दिल वाला है। देखो यहाँ पे क्लीन हो गया, इसका पिकलिंग एंड पैसिवेशन ये दोनों का हो गया, इसका हो गया, ऐसा हो गया। ये देखो ऐसा हो गया, ऐसा था, ऐसा था और ऐसा। यहाँ पे लिखा भी है, देखो बिफोर आफ्टर। देखा 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 देखा। इसके बाद यहाँ का इतना एरिया क्लीन किया, इतना एरिया क्लीन नहीं किया। देखो पहले कैसा, बिफोर और आफ्टर ऐसा नहीं है। एक है ना ट्यूब शीट है, क्या है? ट्यूब शीट है, उसका कुछ एरिया क्लीन किया है, कुछ एरिया विदाउट क्लीन है। देखो कैसा दिख रहा है, देखा आपने? तो ये इतना नीट एंड क्लीन हो जाएगा। समझ में आया? अभी देखो यहाँ का एसएस देखो कितना मस्त है। वो कहाँ गया हमारा पाइप? मुन्ना भाई ने रख लिया। लाओ भाई, देखो दूसरा पाइप में दिखाता हूँ जिसका पिकलिंग पैसिवेशन नहीं हुआ, दोनों का सेम मटेरियल है। लाओ भाई, अन्ना लाओ लाओ लाओ। देखो ये दोनों का वेल्डिंग देखो, इसका क्या है? चकाचक, और इसका कचरा। समझ में आया कि नहीं आया? दिमाग आपको चलाना। ओके, यहाँ पे एक जॉइंट है, इसका आधे जॉइंट को पिकलिंग एंड पैसिवेशन किया, आधे जॉइंट को नहीं किया। देखो कैसा दिख रहा है, देखा देखा?
ये देखो, उसके बाद यहाँ पे ये पाइप कैसा है और ये पाइप कैसा है, देखो दोनों मिरेकल इमेज है। लग रहा है पेंट मारा है ना, एक्चुअली पेंट नहीं है, वो पिघली पैसिवेशन हुआ है। क्या हुआ है इसका? इतना चकाचक हो जाता है भाई, हो जाता है और होना ही चाहिए। नहीं हुआ तो समझ लेना मिक्सर में कुछ कांड है, समझ में आया? अभी भी ये आदत नहीं जा रही है, क्या करेगा, है ना? 8 साल खाया, कितने साल? 8 साल। बाद में पता चला कि हमारा ये सब चीज डैमेज होना स्टार्ट हो गया, फिर हमने बंद कर दिया। कितने लोग खाते हैं? खाते सब है, आज कोई ऊपर करेगा नहीं, समझ में आया? हाँ, बिहारी तम्बाकू लंबा वाला आएगा, मजा आएगा, चका चका। नाम किया था पान खा के और गुटखा खा के। हाँ, ये नीचे तीसरे माल पे, वो जो है ना चौथे माले पे, पूरा गुटखा खा के लाल कर दिया है ना। तो आपका एटीट्यूड ये भी होता है, हम पहचान लेते हैं कौन सी बैच में लाल होता है, हम समझ जाते हैं कि कैसा बैच आया। एक बार कैसा बैच आया पता है? रूम नंबर आई में दारू भी हो रहा है और वो पुराना वो सिगरेट आ रहा, पता है ऐसा पत्ते से बनता है बीड़ी, और बीड़ी के वहां पे मुझे बंडल पे बंडल मिल रहे हैं, समझ में? ऐसे भी लोग आ जाते हैं। उसके बाद में 999 का चार्ज हुआ, पहले कोई पैसा नहीं था, समझ में आया? कोई पैसा नहीं था, लेकिन ऐसे ऐसे लोग यहाँ पे आने लगे कि हम लोग उसको हैंडल करना थोड़ा हमारे लिए मुश्किल हो गया, हमारे लिए टफ बन गया, ताकि अन्ना कोई भी ऐसा आदमी ना आए, गांडू आदमी ना आए, इसकी वजह से थोड़ा और डाल दिया। यहाँ समझे कि नहीं समझे? ओके, यहाँ पे देखो ऐसा है, ऐसा हो गया, यहाँ पे देखो ऐसा है, यहाँ पे ऐसा हो गया। देखो ये कैसा कचरा था, देखा आपने? और ये जॉइंट भी देखो कितना कचरा था, तो ऐसा हो गया, देखा आपने? नहीं देखा? यहाँ पे ये और ये बिफोर, ये देखो अंदर रेडिश, सॉरी नॉट रेडिश, ये येलो जैसा थोड़ा सा रेड कलर आ रहा है इनसाइड। ये देखो और ये देखो, ये भाई साहब देखो पिघली पैसिवेशन कर रहा है, ये स्प्रेइंग से कर रहा है। किससे कर रहा है? इसने ये सब पहना हुआ है, क्यों पहना है? एसिड। इसने भी ये पूरा पहना है, क्यों पहना है? लेकिन हमको कुछ नहीं होगा, हम कुछ नहीं पहनेंगे, और गोगल्स भी है ना, नहीं पहनेंगे। पिघली पैसिवेशन होता है तब आपको गोगल्स पहन के, क्वालिटी इंस्पेक्टर को भी गोगल्स, स्पेशल गोगल्स आते हैं, वो पहन के जाना चाहिए। लेकिन हम बड़े 30 मार खाने, हमको कुछ नहीं होगा, ऐसा करके जाएंगे तो मरेंगे, समझ में आया? फोकस आपको पता होना चाहिए कि आप कंपनी में जॉब करने गए हैं, पिघली पैसिवेशन काम चल रहा है, तो आपको क्या चाहिए? गोगल। लेकिन कंपनी भी गोगल्स प्रोवाइड नहीं करेगा। बहुत बड़ा मिस्टेक, जमीन से ही मिस्टेक है, तो ऊपर तो कौन सी बात। लेकिन आप सुधरेंगे ना तो धीरे धीरे नीचे वाले सुधरेंगे, आप सुधरेंगे ना तो धीरे धीरे, एक लूप है, आप है ना, एक लूप है, आपके ऊपर वाले को भी सुधारो, नीचे वाले को भी सुधारो, आपको ही सुधारना है। लैक ऑफ नॉलेज, यस, लैक ऑफ नॉलेज। देखो यहाँ पे भी ये पैसा मार रहे, यहाँ पे भी ये पैसा मार रहे, ठीक है? इसके बाद यहाँ पे देखो कैसे जॉइंट्स है, यहाँ पे देखो ये काला काला है ना, ये जॉइंट है, पता है? ये जो बिल्डिंग के ऐसे टपके दिख रहे हैं ना आपको काले काले, ये अंदर से बिल्डिंग हुआ है और उसका हीटिंग बाहर हो गया है, उसकी वजह से बाहर ऑक्सीडेशन हुआ है। समझ में आया? ये आपको समझना है। ये देखो ये कैसा दिख रहा है, ये कैसा है, देखो यहाँ पे ये गन वगैरह सब चीजें है। ये भाई साहब क्या मार रहा है? ये भाई साहब क्या कर रहा है? ये भाई साहब यहाँ पे देखो ऐसा मटेरियल पड़ा है, ये अभी कुछ घंटा हुआ नहीं है, ये कुछ हुआ नहीं है, लेकिन देखो ये मटेरियल काला काला हो गया, देखा आपने? ये स्टेनलेस स्टील का मटेरियल, ये वेल्डेड जॉइंट भी है ना, काला हो गया, देखा आपने? एसएस का मटेरियल है, ये दिख रहा है? एसएस का मटेरियल है, ये कार्बन स्टील जैसा लग रहा है। और यहाँ पे देखो, ये देखो कितना मस्त है, ये देखो कितना मस्त है, ये देखो कितना मस्त है, ये देखो कितना मस्त है। ऐसा होना चाहिए। अगर कोई ऐसे देगा तो आप क्या समझेंगे? ये तो कार्बन स्टील है, समझेंगे कि नहीं समझेंगे? यहाँ पे देखो ये भी कैसा हो गया, देखा? ये ऑक्सीडेशन हुआ है। क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है।
ब्लास्टिंग से चलेगा नहीं। ब्लास्टिंग स्टेनलेस स्टील के ऊपर अलाउड तो है, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पिगली पैसिवेशन करना चाहिए। उससे बहुत सारा ब्लास्टिंग से कुछ पार्ट्स हो जाए। ओके, ब्लास्टिंग महंगा पड़ जाएगा, ब्लास्टिंग कर सकते हैं। ब्लास्टिंग की ग्रिड्स होती है, वो किसकी लानी पड़ेगी आपको? एसएस की लानी पड़ेगी। समझ में आया? समझ लो, आपने ग्रिड्स एसएस का लाया तो एक तो एसएस मटेरियल ही इतना महंगा है, ऊपर से आप ग्रिड्स खरीद के लेके आएंगे तो वो भी महंगा हो जाएगा, तो दोनों महंगे। इससे अच्छा पानी से और थोड़ा केमिकल लाना, वही से ना काम चला लो, इन कर दो, पैसा बचना चाहिए। मेन उपाय ये है कि भाई एसएस भी क्लीन हो जाए और बन जाए, समझा ना? वो कुछ लोग को ऐसा कहावत है ना, लाठी भी ना टूटे और सांप भी बन जाए, ऐसा काम। अभी हमको सांप को मारना नहीं है, ठीक है, तो जस्ट एक कहावत है, ठीक है। तो ये पिगली पैसिवेशन था। मैं अभी आपको एक थोड़ा सा वीडियो दिखा देता हूँ। कंप्लीट नहीं हुआ, हमको पता, हमने कहाँ बोला कि कंप्लीट हो गया भाई, अभी छोड़ेंगे थोड़ी, अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ। ये वीडियो चलो देखते हैं। केटू पेस्ट भी आता है, ये नहीं है, वो तो ओरिजिनल मुझे देखना है। पिगली पैसिवेशन का मैं थोड़ा वीडियो देख लेते हैं। इमर्स करके भी आप कर सकते हैं। ये तो वेबसाइट खुल गया भाई, रुको जरा। इसको क्या बोलेंगे? ऑल करेंगे। हाँ, तो बोलो भाई, बैठे बैठे आप लोग यार। ये तो कुछ और ही आया भाई। देखो, ये शॉर्ट सम देखते हैं। इसका आवाज वगैरह सब मेरे को यहाँ से करना पड़ेगा। हाँ? अभी अनम्यूट ही रहने दो भाई, ऐसे ही समझ लो। देखो, ये पिगली पैसिवेशन का मटेरियल है। ये भाई साहब का मैं एक चीज बोल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे केमिकल, यहाँ पे कुछ डाला हुआ है। अभी इसको उठाएंगे, उसके अंदर नट बोल्ट वगैरह एसएस के हैं। ये देखो एसएस के मटेरियल इसके अंदर है। अभी उठाएंगे तो ये हो गया, ये कितना चकाचक हो गया, देखा कितना नीट एंड क्लीन दिखने लगा। पहले उसको अंदर रखना है, कुछ टाइम के लिए रख दिया। ये तो प्रेशर वेसल है, तो इसलिए इतना बड़ा लेके आ नहीं सकते ना, तो उसको धोना पड़ेगा हाथ से, समझ में आया ना, स्प्रे से वगैरह करना पड़ेगा। देखो हो गया, बस अच्छा हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। आगे बढ़ो। इसमें क्या सेफ्टी? हैंड ग्लोव तो पहना हुआ है, नहीं पहना है तो गड़बड़ी है। देखो ये हो गया, यहाँ पे नट वॉल कर दिया ताकि पूरा केमिकल फिर बाहर निकल जाए, है ना। ऐसा है, और कुछ है नहीं। ओके, दूसरा समझाता हूँ। देखो, इसकी बात चलाते हैं। देखो, ये पिगली पैसिवेशन का केमिकल वगैरह डाल रहा है, पीछू है ना एकदम मस्त चकाचक धुआं धुआं। ये पैसिवेशन है, ये क्या है? और देखो यहाँ पे आगे से एकदम चकाचक हो जाएगा, मैं आपको दिखाएगा, ठीक है।
रुको रुको, यहाँ पे नहीं हो रहा है। उसके बाद देखो ये केमिकल, ये पेस्ट डाल रहा है। क्या डाल रहा है? पेस्ट डाल। कितना कचरा था देखा आपने? कितना कचरा चकाचक हो गया, देखा आपने? कितना कौन बोल रहा था कि इतना क्लीन हो जाएगा? क्या देखो हो गया कि नहीं हो गया? ध्यान रखने का, सब पहन के वरना लोचा हो जाएगा। समझ में आया? आंख में वो सब चीज पहन के, सब चीज हैंड ग्लोव्स पहनने के, गॉगल्स पहन के, आपका स्क्रीन किधर भी नहीं दिखना चाहिए। फिर से दिखा रहा है, देखो ये भी स्प्रे कर रहा है, देखा कितना क्लीन हो गया? देखो नया स्टार्ट हुआ। ये पिगलिव पैसिवेशन है। क्या है ये? पिगलिव पैसिवेशन है। अभी हमको कहाँ ओरिजिनल पोजीशन कहाँ जाना है भाई? यहाँ पे। अरे ये जूम चला गया क्या? हैं? ये था। बुलाओ अंदर से भाई साहब को बुलाओ। कौन सा चैप्टर था? क्या हुआ? कौन सा है? चला गया क्या? है? लेकिन कब डिस्कनेक्ट हुआ? हाँ, जूम के साथ यूट्यूब का कुछ अलग ही रिश्ता हो, ऐसा हो सकता है। और रिकॉर्डिंग वगैरह ऐसा लग रहा है कि आप लोग समझ गए कहना क्या चाहते हैं वो, है ना? ये अभी स्टार्ट किया क्या आपने? चालू ही था। अभी हम कहाँ पहुंचे थे? एसिड क्लीनिंग मिक्सचर हो गया, क्लीनिंग आफ्टर पिगलिंग, यहाँ पे पहुंचे ना हम लोग। तो अभी यहाँ से वापस स्टार्ट करते हैं। देखो आपको YouTube में मैंने ये सब चीज दिखाया तो पता चला कि नहीं चला? तो ये पिगलिव पैसिवेशन कैसा होता है? धुआं ध्यान रखने का, धुआं भी आंख में ना घुस जाए, वरना 2-3 दिन तक क्या करते रह जाओगे? मसलते रह जाओगे, ठीक है ना? क्लीनिंग आफ्टर पिगलिंग, the pickled surface shall then rinse and cleaning the clean water. क्लीन वाटर से अभी वापस क्या करना है? उसको क्लीन करना है। वो भाई साहब ऐसा पिचकारी मार रहा था, देखा ना? वो क्लीन करना है अगेन। ये पिगलिव पैसिवेशन का पेस्ट लगा दिया, पिगलिव पैसिवेशन कर दिया, कुछ टाइम के लिए 10 मिनट के लिए छोड़ दिया। छोड़ने के बाद फिर वापस उसको घिस के हाथ से क्लीनिंग वाटर से आपको क्लीन कर देना है। वो वाटर के अंदर 25 ppm से कम के Cl होना चाहिए, एंड देन क्लोराइड कंटेंट लेस देन 25 ppm। देखो लिखा है, एंड pH वैल्यू ऑफ द वाटर शेल बिटवीन 6 से 8। वो जो वाटर आप यूज कर रहे हैं वो कैसा होना चाहिए? 25 ppm से कम क्लोरीन होना चाहिए, और उसके अंदर pH है 6 से 8 होना चाहिए। अभी कुछ लोग इसके ऊपर डाउट था तो ये लिखा हुआ आ गया, ठीक है? अभी कोई कंफ्यूजन है? आगे बढ़ते हैं। जेट ऑफ वाटर। जेट ऑफ वाटर मतलब जब आप गाड़ी साफ करवाने जाते हैं तो कैसा एकदम पिचकारी से फोर्स से मारता है, वो जेटिंग, वाटर जेटिंग। क्या है? वाटर जेटिंग है। और वाटर ऑफ द एयर प्रेशर, अगर आप एयर प्रेशर भी यूज करना चाहते हैं वाटर से, तो एयर प्रेशर यूज एंड रिमूव एनी ट्रेसेस ऑफ द पिगलिव सॉल्यूशन ऑफ द सरफेस एंड क्रिएटिव एंड इनक्रेडिबल एरिया। जो भी एरिया है उसको चकाचक नीट एंड क्लीन कर दो। तो ऐसा करके होता है। प्रिकॉशन क्या लेना है? ड्यूरिंग पिगलिव ऑपरेशन प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, वरना आपकी बैंड बच जाएगी। क्या बच जाएगी? बैंड बच जाएगी। यहाँ से श्वास से अंदर जाएगा भी नहीं जाएगा, ठीक है ना? प्रोटेक्टिव रबर वियर, आप रबर वियर पहनना है, वरना चमड़ी जल जाएगी। हैंड ग्लोव्स पहनना है। क्या पहनना है? हैंड ग्लोव्स पहनना है। शूज पहनना है, वो लंबा शूज आता है, गम शूज। हाँ, जो भी आपके मन में आया वैसा आप करो, लेकिन पहनना है। समझ में आया? शूज पहनना है। फेस मास्क पहनना। फेस मास्क समझो इतना खुला रह गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वो किसको, ये किसको, सबको करना है।
ये इंस्पेक्शन जब आप करने जाते हैं तो आपको करना है, अगर जो लोग काम कर रहे हैं तो उसको करना है, लेकिन करना तो दोनों के है भैया, किसी को इसमें कॉम्प्रोमाइज करना नहीं है। दूसरा क्या लिखा है? आई प्रोटेक्टर लगाना है। समझ में आया? आई प्रोटेक्टर, समंदर के अंदर डुबकी लगाते हैं तो कौन सा चश्मा पहनते हैं? आई प्रोटेक्टर जैसा कुछ तो कुछ होता होगा ना, वाटर स्विमिंग वाला, वैसा कुछ। रबर एप्रॉन, पूरा छाती का। अभी आप बोलेंगे सर कपड़ा तो पहना, लेकिन कपड़ा के अंदर भी केमिकल गिर सकता है कि नहीं है? वो केमिकल कहाँ जाएगा? अंदर जाएगा? जाएगा 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 नहीं जाएगा? नहीं जाएगा? जाएगा। एनी अदर प्रोटेक्टिव वियर शेल यूज्ड बाय द प्रोटेक्टर। और भी कुछ ऐसा जरूरत है, आपको लग रहा है कि पहनना चाहिए तो पहनना चाहिए। अभी पैसिवेशन क्या है? पैसिवेशन अभी बस इतना ही बचा है, ज्यादा कुछ है नहीं, तो अभी इतना चला लेता हूं, सेशन को क्लोज करते हैं, ठीक है। जब वेल्डिंग होता है ना, पैसिवेशन मतलब कुछ दाग ऐसे होते हैं कपड़े के अंदर, कितना भी डिटर्जेंट डालो वो जाएगा नहीं, समझ में आया ना? वैसे दाग जो डेंजरस है, जैसे वेल्डिंग मारा तो वेल्डिंग पे ऊपर एक काला काला है ना, वो शायद पिकलिंग से जाएगा, उसको वहां पे क्या लगाना पड़ेगा? पैसिवेशन करना पड़ेगा। वन ऑफ द पेस्ट आता है, वन ऑफ द केमिकल आता है, उसको लगाना पड़ेगा। मैं दिखाऊं? अंदर ही पड़ा है, ठीक है। और कुछ नहीं, वो गम जैसा आता है भाई, इसमें क्या दिखाने का? दिखाओ आप, जो अभी मेरे को अंदर जाके फिर लाना पड़ेगा उसका डिब्बा। बाकी जो लोग अभी सेशन खत्म होता है ना तो देख लेने का, ठीक है। पिचू पड़ा है। पैसिवेशन, नाइट्रिक एसिड 20% से 80% वाटर इज यूज्ड टू पैसिवेशन, एंड दिस एक्टिविटी is carried out to neutralize the reaction of the any residual traces pickling mixture with the using the detergent or an alkali solution soluble in water, and nitric can neutralize the acidic trace vice versa, NaOH या KMO4, potassium permanganate और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। 10% से 10 ग्राम 4 पोर्शन आपका वेट के हिसाब से लेना है और इसको लगा देना है। कैसे लगाना है? ब्रश से लगाना है। किससे लगाना है? ब्रश से। वो पेस्ट होता है, वो ऐसा करके फिर ऐसे 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 लगा। कभी ओ आइयो साउंड नहीं आ रहा है, तो साउंड मुझे लग रहा है यहाँ पे म्यूट है। कैसे यार, पूरा सेशन चल गया लेकिन यहाँ पे म्यूट है। अभी हुआ? कोई बात नहीं, चलो गुड, अभी पता तो चल ही गया कांड कहाँ था। तो और कुछ नहीं मैंने चलाया है, मैंने ये प्रिकॉशन चलाया है, मैंने ये चलाया कि वियर पहनना है, ये रबर वगैरह पहनना है, हैंड ग्लोव्स पहनना है, गोंडो सब जो भी पहनना है वो जरूरत है वो पहन लेना है, ठीक है। इसके बाद पैसिवेशन में नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड NaOH एंड पोटेशियम परमैंगनेट वगैरह सब चीज मिक्सचर करना है, एंड दिस एक्टिविटी कैरिड आउट न्यूट्रलाइज करना है। इतना परसेंटेज आपको पोर्शन लेना है। ये जो है वो आपने कभी माथे के अंदर, हेड के अंदर मेहंदी डाला है? मेहंदी डाला है तो उसमें थोड़ा मोटा मोटा मेहंदी बनाते हैं, पता है? फिर किससे डालते हैं? हाथ से डालते हैं क्या? ब्रश से डालते हैं। कभी कभी कुछ लोग तो हाथ से भी डालते हैं, लेकिन यहाँ पे हाथ नहीं यूज करने का, आप यहाँ पे क्या यूज करने का? ब्रश यूज करने का। ये मेरे हाथ में एक पाइप है, ठीक है, इसके अंदर अगर पैसिवेशन लगाना है तो ऐसा करके ऐसा लगाना, फिर ऐसा करके ऐसा लगाना, फिर ऐसा करके ऐसा लगाना। समझ में आया? अभी मैंने एक पैसिवेशन का वीडियो दिखाया था, देखा आपने? उसमें एक कुछ ब्रश जैसा कुछ था, वो ऐसा लगा रहा था, देखा? तो वैसे लगाना है। समझ में आया? नया कुछ नहीं। इसमें भी ध्यान रखना है, कुछ टाइम तक ही आपको रखना है, ज्यादा टाइम के अंदर रखोगे, साउंड आ गया, हो गया, सॉल्व हो गया प्रॉब्लम, ठीक है। कुछ टाइम तक ही रखना है, अगर ज्यादा टाइम रख दिया तो कांड क्या होगा? मटेरियल भी क्या हो जाएगा? निकल जाएगा, मटेरियल उखड़ने लगेगा, थिकनेस कम होने लगेगा। तो पैसिवेशन डेंजर है कि पिकलिंग डेंजर है? पैसिवेशन बहुत डेंजर है। गलती से भी उसके हत्थे चढ़ने का नहीं, थोड़ा सा भी बॉडी के ऊपर लग गया तो बैंड बच जाएगी। समझ में आया? पिकलिंग में तो थोड़ा पानी और वो मिक्सचर था तो अच्छे से ऐसा स्प्रे करके कर दिया, लेकिन यहाँ पे तो पेस्ट है। क्या है? पेस्ट है, ठीक है। This shall be repeated in 2 or 3 times of depending upon the ingredient. अगर कुछ ज्यादा नहीं जा रहा तो 2-3 बार ट्राई करो, लेकिन ज्यादा बार ट्राई नहीं करने का।
वरना मटेरियली क्या हो जाएगा, गड़बड़ी हो जाएगा। और द कंपोनेंट्स एंड द कंपोनेंट्स शेल बी देन थ्रूली रेंज विद क्लीनिंग वाटर, उसके बाद क्लीनिंग वाटर से उसको क्लीन कर देना है। एंटायर सरफेस एंड स्वेटिंग ड्राई वाटर ट्रेस एंड स्ट्रेन फ्री क्लीन सरफेस, ब्ला 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 ब्ला, बहुत सारा चीज लिखा, लेकिन कुछ नहीं है, फिर क्लीन कर देना है। आप मेहंदी माथे में डालते हैं तो वन ऑफ द पेसिवेशन है, ऐसा समझ लो। उसके बाद साफ तो करोगे ना, रात में ऐसे ही सो जाओगे, साफ करोगे ना, तो वैसे ही पानी से साफ करना। और वो जो पानी है वो 25 ppm से कम क्लोरीन होना चाहिए। उसके बाद उसमें pH कितना होना चाहिए, 6 से 8 होना चाहिए। समझ में आया? हाँ हाँ हाँ, तो पहले कम ही करना है, इतना ऐसा लंबा जितना चिपका नहीं देना है। समझ में आया? पहले क्या करना है, पैसिवेशन कम ही करना है। और जनरली कहाँ होता है, मैं आपको बोल देता हूँ, जनरली ये कहाँ होता है, जो वेल्डिंग एरिया है वहां पे होता है, क्योंकि वेल्डिंग एरिया हीटिंग हुआ रहता है। क्या हुआ रहता है? हीटिंग हुआ रहता है। मैं दूसरा तरीके से समझाता हूँ, समझ लो। ये वेल्डिंग एरिया है ना, वहां पे होगा। दूसरा मैं जगह एक दिखाता हूँ, देखो ये जो काला काला एरिया है ना, वहां पे हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा ऐसा ब्रश से, रुको वो पैसिवेशन का कलर भी ले लेता हूँ। कौन सा कलर रहा, मैंने कितना कौन सा कलर देखा है, ये कलर देखा है, ठीक है, ये कलर देखा है, ठीक है। देखो यहाँ पे ऐसे ऐसे करेगा, ये ब्रश ही है, समझ लो मेरे हाथ में ये ब्रश ही है, लेता जाएगा, ऐसे ही नहीं। ये तो यहाँ पे चल रहा है, इसके लिए ऐसा एक डब्बा है। समझ में आया? देखो मैं लगा रहा हूं ना, समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे लगाना है, कुछ टाइम के लिए छोड़ना है, उसके बाद इसको निकाल देना है, पानी से क्लीन वाटर से क्लीन कर देना है। Visual inspection of the surface shall be carried out to check the pore surface iron contamination वगैरह रिमूव हो जाना चाहिए। ओके, ये सब चीज हमने किया क्यों, कोई बोलेगा ये सब क्यों किया? स्टेनलेस स्टील की सरफेस के ऊपर क्लोरीन जो है उसका ऑक्सीडेशन हुआ है, या तो फिर क्लोरीन है वो किसी के साथ कोलैबोरेशन करके वहां कम हो चुका है, तो वहां पे तो कांड हो चुका है ना, तो वो एरिया को निकालना पड़ेगा, क्योंकि जितना ऑक्सीडेशन वहां रहेगा वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। एक आम है कचरा वाला आम, वो पूरे आम को क्या करेगा, खराब कर देगा। तो यहाँ पे यही चीज है, नया कुछ रॉकेट नहीं है, वो आम को निकालना है, खराब आम ढूंढना है और वो ढूंढ के निकालना है। तो इसमें ढूंढ के नहीं निकाल पाएंगे, इससे अच्छा है क्या है, पूरा ही मटेरियल को क्या कर दो, पिघली हुई पैसिवेशन कर दो। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पे सेशन क्लोज होता है। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। और यहाँ पे सेशन